जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी हम ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमंस के सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। जो चीज़ें ह्यूमन की जो बॉडी या जो ऑर्गन्स चीज़ों को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, जिनके थ्रू बहुत सारी प्रोसेस होती है, जिससे हम देख पाते हैं, जिससे हम सुन पाते हैं, वो सारे ऑर्गन्स के बारे में हम बात करने वाले डिटेल में। टोटल 47वां वीडियो आपका होगा यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ह्यूमन की बॉडी का यह 7वां पार्ट होगा। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करके आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दिया, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाकर जरूर देखिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आपका MPPSC एग्जाम में साइंस एंड टेक यूनिट से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आशा कर रहे हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर दिया होगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें सेंसरी ऑर्गन के बारे में। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में, तो ये सेंसरी ऑर्गन जो शब्द बना है वो किससे बना है? सेंस से बना है। ठीक है, सेंस का मतलब होता है किसी चीज को महसूस करना। ठीक है, सेंस का मतलब होता है महसूस करना, और हिंदी में जाएंगे तो ग्रहणशील ऑर्गन्स होते हैं। उतना डीप में नहीं जाना है, तो सिंपल इतना समझना है कि सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है किसी को महसूस करने की जो चीज़ जरूरत है। तो सेंस ऑर्गन्स मतलब या तो रिसेप्टर, जो चीज़ रिसीव करती है, इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर हैविंग स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच कैन पिक अप एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज नर्व इम्पल्स। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सेंस ऑर्गन जो होते हैं, सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर एक ही चीज होती है। जैसे कि आपको बताया, जो चीज महसूस करते हैं, रिसेप्टर मतलब जो चीज आपकी एक्सेप्ट करती है, किसी चीज को रिसीव करती है। ठीक है, जैसे नाक आपकी स्मेल को क्या करती है, उसको सेंस भी कह सकते हैं आप, रिसीव भी करते हैं। ईयर जो आपके कान है क्या करते हैं, साउंड को रिसीव भी करते हैं और सेंस भी करते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, वो बॉडी का वो पार्ट होता है। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी स्टिमुलस होता है, जो भी फीलिंग्स होती हैं, उसको रिसीव करता है, सेंस करता है, और सेम को ट्रांसमिट करता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम के बारे में हमने बात की है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर उसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके थ्रू आपका किसमें चलता है? ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन उस हिसाब से क्या करता है, आपको रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हर चीज जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। उसमें हमने बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखिएगा। ओनली ब्रेन कैन परस्यू सेंसेशन, सेंस ऑर्गन्स आर एवेन्यू फॉर रिसीविंग स्टिमुली। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेंस का जो अल्टीमेट जगह कौन सी होती है, मतलब अल्टीमेट जो आपका प्रोसेस कहाँ से होता है, तो ब्रेन से होता है। ब्रेन ही वो जगह है जहां से चीजों का सेंसेशन फील होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज है, आपका स्किन हो गया, ईयर हो गया, कान, सब चीज जो सिर्फ एक सिग्नल भेजने की एक यूनिट है। ठीक है, जो आप चीजों को रिसीव करते हैं वो आप सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन पे भेजते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इतना समझिए कि आपकी बॉडी का जो भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर में आपका कुछ भी हो सकता है। स्किन, जिससे आप चीजों को टच करते हैं, गर्म लगता है आपको, ठंडा लगता है, वो चीज हो गई। ईयर हो सकता है, कान, जिससे आप चीजों को सुनते हैं। आइज हो सकता है आपका, जिससे आप चीजों को देखते हैं। नोज हो सकता है आपका। ठीक है, तो इससे जो भी सिग्नल जाएगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन पे जाएगा, और ब्रेन उस हिसाब से चीजों को क्या हो रहा है वो चीज आपको फील करवाएगा। तो सेंस ऑफ टेस्ट जीभ की हम बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ स्मेल नाक की हम बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ साइट आंख की बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ हियरिंग कान की बात कर रहे हैं। आर कॉल्ड स्पेशल सेंसेस बिकॉज देयर रिसेप्टर ऑकर इन स्पेसिफिक ऑर्गन। इनके अलावा ये जो चाहे होती है आपके टेस्ट मतलब जीभ में होता है, स्मेल आपका नाक से होता है, साइट आपका आंख से होता है, हियरिंग जो होता है कान से। इसलिए इनको स्पेशल, ये इनको क्या कहते हैं? स्पेशल सेंसेस कहते हैं, बिकॉज इनके जो रिसेप्टर होकर स्पेसिफिक ऑर्गन, इनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन बनाया गया है। ठीक है, स्पेसिफिक क्या बनाया गया है? ऑर्गन बनाया गया। ऑर्गन मतलब बॉडी का एक पार्ट बना दिया गया। ठीक है, द सेंस ऑफ टच, किसी चीज को छूना, प्रेशर, दाब को फील करना, दर्द फील करना, इज कॉल्ड जनरल सेंसेस। इनको क्या कहते हैं? जनरल सेंसेस कहते हैं। एज इट रिसेप्टर सेल इज स्कैटर्ड इन स्किन एंड वेरियस बॉडी पार्ट। ये जो है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं बनाया गया है, इसके सेंसर जो है बॉडी में अलग अलग जगह पे फिट रहते हैं। ठीक है, तो जो चीजों को सेंस करते हैं, जैसे कोई चीज छूने पे आपको गर्म ठंडा लगता है, प्रेशर, ठीक है, दाब आपको लगता है, पेन दर्द होता है, तो वो सब आपका जनरल सेंस। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि स्पेशल सेंसर में सिर्फ 4 ही चीज आपकी आती है। एक तो जीभ आती है, ठीक है, उसके नाक आती है, उसके बाद आंख आती है, और कान आता है। ये 4 जो होते हैं आपके स्पेशल सेंसर में। उसके अलावा जो भी होगा सब जनरल सेंसर में काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, मतलब आप जो चीज को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, आप जिस चीज को फील कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। तो उसको 4 टाइप में, ठीक है, स्टिमुलस
तो चीज़ों को अगर जिस तरह से अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस जिस चीज़ को जिस तरह से रिसीव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसके हिसाब से हम 4 चीज़ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड करते हैं आपको मैकेनो रिसेप्टर। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर मतलब सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिमुलीज। ठीक है, स्टिमुलीज वो चीज़ होती है जो चीज़ रिसेप्टर आपकी बॉडी में जो रिसेप्टर जो चीज़ों को रिसीव करते हैं, ठीक है, उसको स्टिमुलीज कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्किन में बहुत जगह पे अलग अलग सेंसर्स लगाए हैं आपकी बॉडी पे जो चीज़ों को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिमुली, जैसे आपका प्रेशर जो हो गया मैकेनिकल चीज़ हो गई, ग्रेविटी जो हो गया, चीज़ आप नीचे आते हैं ग्रेविटी फील करते हैं, पेन फील करते हैं, करंट जो आपको लगता है, साउंड आवाज़ जो हो गया, टच करते हैं किसी चीज़ को, तो सब मैकेनिकल चीज़ है जिसको आप मतलब टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मैकेनिकल रिसेप्टर के थ्रू होगा। उसके बाद कीमो रिसेप्टर होता है, सेंसिटिव टू केमिकल और अदर, जैसे आपका टेस्ट नमक है, सॉल्टी है, सौर है, वो सब कीमो रिसेप्टर में। स्मेल चीज़ों को सूंघ पा रहे हैं तो वो भी आपका केमिकल प्रोसेस। गैसेस वो भी आपका केमिकल है। ह्यूमिडिटी वो भी आपका केमिकल ही है। ठीक है, तो ये कीमो रिसेप्टर्स में आएगा। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर का मतलब है आंख से रिलेटेड। ठीक है, सेंसिटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट आपका क्या आंख सेंस करता है, इमेज फॉर्मेशन किससे होता है, आंख से, तो इसलिए फोटो रिसेप्टर में आपका आई जाएगा। कीमो रिसेप्टर में आपका जीभ भी आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका स्मेल में आपका ये भी आता है, क्या कहते हैं, नाक भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी थर्मो रिसेप्टर, सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस इंक्लूडिंग हीट एंड कोल्ड, ये आपका क्या होता है, पूरी बॉडी में डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, उनके थ्रू होता है। ठीक है, जब आपको ठंडी में ठंड लगती है, गर्मी में गर्म लगता है, कैसे लगता है, तो आपके बॉडी में थर्मो रिसेप्टर। तो इस तरह के 4 टाइप के टोटल थर्मो रिसेप्टर आप, तो 4 टाइप के टोटल रिसेप्टर आपके। रिसेप्टर का मतलब कुछ नहीं होता, जो चीज़ों को रिसीव करे या चीज़ों को फील करवाए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, रिसेप्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ी बात, पहले आप 2-3 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, पहला बात करेंगे, फर्स्ट हम बात करें आर स्किन इज द लार्जेस्ट। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी का कौन सा है, स्किन। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। स्मॉलेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी का कमेंट सेक्शन में बताइए। लार्जेस्ट सेल आपकी बॉडी में कौन सा है, इसके बाद आप बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल आपकी बॉडी में कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर करेंगे। तो आर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, इट कवर्स आर इंटायर बॉडी एंड हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ स्किन की बात कर रहा है जो आपकी पूरी बॉडी पे छाई रहती है, पूरी बॉडी में कवर जो परत छड़ी रहती है उसी को स्किन कहते हैं आप लोग, जिसको त्वचा कहते हैं। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 0.5 mm टू ऑन योर आईलिड। सबसे पतला जो होता है वो आंख की जो आपकी पलक होती है ना, आंख की जो पलक वाला एरिया होता है, वहां पे जो होता है सबसे पतली स्किन, सबसे पतली कहाँ होती है, आईलिड पे। ठीक है, और सबसे मोटी कहाँ पे होती है, आपके पाम पे या आपके तलवे पे, हाथ के हाथ का जो पाम हथेली होता है उस सबसे मोटी वहां पे होती है, और तलवे पे पैर का जो तलवा होता है सबसे नीचे वाला पार्ट वहां पे, तो सबसे मोटी यही 2 जगह पे होती है, और सबसे पतला कौन सा होता है, आईलिड पे। ठीक है, इन टोटल इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 60% ऑफ बॉडी वेट। करीब आपका बॉडी का जो 16% वेट है वो आपका किसकी वजह से होता है। अच्छा, आपकी बॉडी में जो, अगर बॉडी को 100% वेट काउंट करें तो सबसे ज्यादा वेट बॉडी में किसकी वजह से होता है, जैसे कि आप बता दिया 60% वेट किसकी वजह से होता है, तो आप बताइए लार्जेस्ट जो परसेंटेज ऑफ वेट किसकी वजह से होता है और स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ वेट किसकी वजह से होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद टफ फिजिकल बैरियर। ठीक है, तो कुछ इसका मतलब नहीं समझना, बैरियर का मतलब होता है किसी चीज को रोके, तो ठीक है, तो टफ फिजिकल बैरियर की अगर बात करें तो स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन लेयर। स्किन में 2 मेन लेयर्स होती हैं। द आउटर को एपिडर्मिक बोलते हैं और इनर को डर्मिक बोलते हैं। ठीक है, ये डर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डर्मिस किसका पार्ट है, डर्मिस आपका स्किन का पार्ट है। आउटर एपिडर्मिस जो होता है, जो बाहर वाला पार्ट है, उसको एपिडर्मिस भी आप कह सकते हैं, और इनर डर्मिस या डर्मिस भी इसको कहते हैं, वो इनर पार्ट। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कि स्किन का बाहरी पार्ट कौन सा होता है, एपिडर्मिस पूछता है उसमें या डर्मिस पूछता है, ये हटा देता है, इसे कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, और इसको एपिडर्मिस और डर्मिस पूछ लेता है। सेल इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ आर एपिडर्मिस डिवाइड कॉन्स्टेंटली टू मेक न्यू सेल्स। आपका जो एपिडर्मिस मतलब आउटर स्किन में जो सेल्स होते हैं ना, धीरे धीरे मरते रहते हैं और नए सेल पैदा होते रहते हैं ना। न्यू सेल्स आर पुशेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ आर स्किन। जो न्यू सेल्स होते हैं ना वो ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे नए सेल नीचे बनते हैं और धीरे धीरे ऊपर आते थे। दे इवेंचुअली डाई एंड बिकम फिल्ड विद केराटिन। धीरे धीरे वो क्या होंगे, मर जाएंगे किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें, सूर्य की किरणें आती हैं, इन सब चीजों से वो मर जाते हैं और वो केराटिन, ठीक है,
फिल्ड विद केराटिन एंड एक्सेप्शनली टफ प्रोटीन। केराटिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है जो आपका नाखून होता है, स्किन होता है, इन सब में आपका केराटिन से ही बना हो, केराटिन का प्रोटीन होता है, ठीक है। जो आपका आंख हो गए, जो आपका मतलब नाखून हो गए, सब चीजें जो बनी है तो केराटिन, बाल हो गए तो वो भी केराटिन। तो केराटिन प्रोवाइड आवर बॉडी विद अ ड्यूरेबल ओवरकोट विच प्रोटेक्ट डीपर सेल फ्रॉम डैमेज। तो ये क्या करता है, केराटिन की एक परत चढ़ी रहती है आपका, जो आपके सेल्स होते हैं, जिससे आपको डैमेज से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है और ड्राइंग आउट, सूख न जाए इससे बचाता है। तो अबाउट एवरी 30 डेज, करीब 30 डेज में और बॉडी प्रोड्यूस टोटली न्यू एपिडर्मिस। तो हर 30 दिन में लगभग, डिपेंड करता है बॉडी तो बॉडी, बट लगभग हर 30 दिन में आपका जो ऊपरी सतह होता है ना, मतलब ऊपरी आपकी परत होती है वो चेंज होती रहती है। आप कभी देखिएगा बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी, फिर बाद में धीरे धीरे उसका कलर जो होता है ठंड में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसी वजह से, क्योंकि हर 30 डेज में वो अपनी परत चेंज करती है। इसमें आपको क्या रहने का, केराटिन ध्यान रखना है, एपिडर्मिस ध्यान रखना है और डर्मिस ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, आपकी ये स्किन है, ठीक है, स्किन आपका देखिए हेयर दिखा रहा है, हेयर भी एक टाइप का, इसमें भी आपका केराटिन होता है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स, इसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे ना, ग्रंथि के बारे में उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपका एपिडर्मिस दिखा रहा है सबसे ऊपरी सतह, ठीक है। डर्मिस दिखा रहा है अंदर वाली, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये ऊपर वाला जो है ना, ये इतना एरिया जो है ना आपका, ये वाला, ये स्किन का ही ऊपरी पार्ट है, ये आपका क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। इसके अंदर नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा नर्व सिस्टम है ये, मतलब आपके बहुत सारे सेंटर, 3 टाइप के सेंटर नर्वस सिस्टम पड़ा था, पेरिफेरल, तो इसमें कौन सा नर्व सिस्टम आपका कनेक्टेड रहेगा वो बताइए। इसके अंदर जो होता है डर्मिस सिस्टम, ठीक है, ये वाला जो एरिया है डर्मिस सिस्टम, और उसके सबसे नीचे जो होता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके नीचे फैट होता है, कोलेजन होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, फिर मसल्स भी होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है जिससे आपको पसीना आते हैं, कैपिलरी होती है जिससे आपका ब्लड जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें आपको दिखा दिया गया स्किन का एक पार्ट है ये, ठीक है। अब हम बात करें स्किन लेयर की, तो स्किन इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ, बताया जा चुका है आपको, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ द टच, ठीक है। दो चीज, एक तो बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करती है, कैसे, पसीना आना पसीना आ जाना आपका कहाँ से होता है, स्किन के थ्रू होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये आपके बॉडी को एक रेगुलेट करती है। और दूसरा, एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ टच। ऑर्गन ऑफ टच मतलब आप चीज़ों को छूते हैं, किससे छूते हैं, कोई भी चीज़ आप जब पे टच करते हो तो स्किन से टच होता है, कहीं से भी आप टच कीजिए, कान से टच कीजिए, कहीं से भी आप टच करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपकी स्किन टच होगी, तो इसको ऑर्गन ऑफ टच भी बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरीज। तो ये आपको जो उसके अंदर ऑर्गन, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसको किससे, इन्फेक्शन और इंजरी से बचाता है, क्योंकि ऊपर ये कवर रहता है, ठीक है। तो आपके ऑर्गन जो होंगे वो आपके बचे रहेंगे। उसके बाद बात करें एपिडर्मिस की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस जैसे कि बताया गया था, आउटर स्किन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये कॉर्निफाइड लेयर इसमें होती है, हैव डेड सेल्स टू कट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स। तो ये आपका एपिडर्मिस में भी 2 लेयर होती हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको तो जानना जरूरी है, बस थोड़ा सा बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसको आपको जरूरी है। उसके अलावा ग्रीन कलर का जो हाईलाइट है उसको आपको जरूरी है, ठीक है। तो कॉर्निफाइड लेयर की बात करें तो इसमें डेड सेल्स होते हैं। ये क्यों होते हैं, टू कट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पानी को निकलने नहीं देते। इसमें आपका 2 लेयर्स होता है, एक लेयर होता है जो आपकी लाइफ सेल से बने होते हैं, और एक लेयर होता है जो डेड सेल से बने होते हैं। इससे क्या होता है, जो डेड सेल से होगा उसमें लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, पानी का इवेपोरेशन आपकी बॉडी से रोकने के लिए होता है, एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोब्स। और दूसरा क्या होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं ना, माइक्रो बैक्टीरिया, उनसे आपको बचाने के लिए होता है। और ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, मेलिपिगियन लेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, मेलिपिगियन लेयर जिसको कहते हैं, ये आपका क्या, बॉडी का जो कलर होता है ना आपका, गोरा काला जो होता है, वो इसी वजह से होता है, ठीक है, इसी वजह से। कलर कंटेन्स मेलपिगिन सेल्स विच सीक्रेट मेलानिन, ठीक है। ये वो चीज होती है जिससे आपकी बॉडी का कलर डिसाइड होता है, क्या, मेलानिन। क्या होता है, मेलानिन। मेलानिन वो आपका प्रोटीन होता है जिससे आपका क्या, बॉडी का क्या डिसाइड होता है, उससे आपकी बॉडी का कलर डिसाइड होता है। विच प्रोटेक्ट द इनर सेल फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और यही वो चीज है जो आपको सूर्य की किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। व्हेन मोर मेलानिन इज सीक्रेटेड द स्किन कलर बिकम टैन, जो आपका कलर जो होता है काला होता जाता है, किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से। व्हाइट मैन हैव मोर पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन कैंसर, इसीलिए जो आपके व्हाइट मैन होते हैं ना, क्योंकि उसमें मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है, उसमें स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि स्किन कैंसर किस वजह से आपका होता है, ठीक है, क्योंकि यूवी रे, सन की यूवी रे जो आएगी वो डायरेक्ट इसमें एंटर कर जाएगी। इसलिए आप देखिएगा कि आपका अफ्रीका वाला एरिया जो हो गया, या जो भी कंट्री आपका इक्वेटर के पास है, वहाँ के लोग ज़्यादा डार्क होते हैं, ज़्यादा टैंड होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोगों में आपका मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इंडिया में भी देखिए, साउथ इंडिया वाले जो लोग होते हैं वो इक्वेटर जैसे से हम लोग पास जाते हैं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा डार्क दिखते हैं, ठीक है। तो उसमें मेलानिन, तो मेलानिन हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि आपको सन की यूवी रेस से बचाता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें डर्मिस। डर्मिस जो इनर लेयर थी, इट इज़ मोर थिकर, ये ज़्यादा मोटी होती है। ट्रू स्किन
रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर थ्रू कैपिलरी वेसल, स्वेट ग्लैंड सब इसके अंदर होती है। हैव मिलियंस ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल, स्वेट ग्लैंड्स, नर्व एंडिंग, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिक्स। तो जो भी और सब चीजें आपका जो बाल उगता है, हेयर्स जो आपके निकलते हैं, वो सब आपका यहीं से निकलता है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना आता है वो भी इसी में होता है। ब्लड की कैपिलरी जो होती है, ठीक है, वो भी इसके अंदर ही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें जो होती हैं वो सब किसमें होती है, इनर लेयर में। आउटर लेयर में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द कैपिलरी वेसल एक्सपैंड एंड स्वेट ग्लैंड हेल्प इन एवापोरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कैपिलरी वेसल एक्सपैंड, कैपिलरी जो वेसल से वो एक्सपैंड कर जाए, और जैसे ही एक्सपैंड करती है स्वेट ग्लैंड जो होती है इवेपोरेट करने लगती है, पानी को निकालने लगती है। इसको आप लोग पसीना कहते हैं। एयर कंडीशनर ऑफ द बॉडी, इसको एयर कंडीशनर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। स्वेट ग्लैंड ऑल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो पसीने के साथ चीजें निकल जाती हैं, आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। सेबेशियस ग्लैंड्स किल्स, देखिए इसका थोड़ा सा इसको ग्लैंड्स की जब बात करें तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन सेबेशियस ग्लैंड करता क्या है आपको बता दें। किल्स बैक्टीरिया एंड कीप द स्किन सॉफ्ट, द बॉडी हेयर लस्ट्रस, फाउंड एट द रूट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड आपका जो पाया जाता है हेयर फॉलिकल्स है, जो आपका बाल जहाँ से निकलता है ना हेयर, वहाँ पाया जाता है आपका, ठीक है। तो आपको बॉडी को बैक्टीरिया को तो मारता है और स्किन को सॉफ्ट रखता है। इसके बाद बात करें स्किन रिसेप्टर की, तो स्किन रिसेप्टर वही चीज बता दिया गया जो आपकी बॉडी में, जैसे आपको प्रेशर फील करने के लिए रिसेप्टर होता है, पेन को फील करने के लिए अलग रिसेप्टर होता है, टच को फील करने के लिए जो आप स्किन से टच करते हैं उससे, टेम्परेचर को फील करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं। इतना आपसे पूछेगा नहीं, इसमें आपको जो बताया गया आपका ये तो मेलानिन, आप मेलानिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आपको स्किन कैंसर धूप की यूवी रेस से बचाता है, ठीक है। चलिए अब सेंस ऑफ टेस्ट की बात कर ले, जिसमें हम जीभ की बात करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें आप खाते हैं, ठीक है, मीठा खट्टा नमकीन कड़वा जो भी लगता है आपको जीभ से लगता है, तो इसके बारे में बात करें। ये भी एक सेंस ऑर्गन ही कहलाएगा। तो टेस्ट इज अ सेंस कनेक्टेड विद फीलिंग अबाउट द फूड टेकन इन द माउथ। जैसे हम चीज़ों को खाते हैं तो सेंस हमें चीज़ों का एहसास होता है, मीठी है खट्टी है। इट डिटरमाइन सिलेक्शन ऑफ फूड, ये सिलेक्शन ऑफ फूड पर डिपेंड करता है। इट्स पैलेटेबिलिटी एंड स्टिमुलेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं करता, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके थोड़ा उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देयर आर 4 बेसिक टेस्ट। नॉर्मली टोटल बेसिक टेस्ट ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। एक होता है स्वीट, जिसमें आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल वाला जो होता है। एक होता है सॉल्टिस, जिसमें आपका नमक सोडियम वाला जो होता है। एक होता है सॉर, जिसमें आपका एसिडिक सब्सटेंस, सिरका का जो खाते हैं आप तो खट्टा टाइप लगता है। एक होता है बिटर, जो आपका थोड़ा कड़वा टाइप लगता है, इसमें आपका निकोटीन हो गया, क्विनीन हो गया, और आप मतलब जो आपका करेला वाला खाने वाला टेस्ट होता है वो बिटर होता है। चिलीज आर एंड पेपर गिव्स बर्निंग सेंसेशन, जो आपका मिर्ची खाते हैं आप लोग, और पेपर मतलब आपका काली मिर्च जो खाते हैं वो कैसा सेंसेशन देता है आपका? बर्निंग, जलता हुआ से। जब मिर्च खा लेते हैं मुंह जलता है ना, तो बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। तो आपका इसमें क्या होता है? गुस्टैटो रिसेप्टर होता है, और आर्क के इसमें ये जो होता है ना कीमो रिसेप्टर्स में आता है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है वो क्योंकि आपका ये सोडियम भी आपका क्या है? केमिकल ही हो, शुगर भी आपका केमिकल, एसिडिक भी आपका केमिकल से, तो सब केमिकल से, इसलिए किसमें आता है? इसमें आपका एक्चुअली आपका गुस्टैटो रिसेप्टर होता है जो आपका कीमो रिसेप्टर में आता है। दे आर लोकेटेड ऑन अ टंग, अ फ्यू ऑन द पैलेट्स, फेनिक्स एंड द टॉन्सिलर पिलर। तो ये आपका नीचे जैसे ही आप जाते जाएंगे, टंग से नीचे आप जाने का पैलेट आता था, पैलेट से नीचे फेरिंक्स आता था, फेरिंक्स की नली, उसके बाद टॉन्सिल जो आता था, ठीक है। ये सब के बारे में हमने बात की है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट आर टेस्ट बड्स, ठीक है। जिस चीज़ से हम लोग टेस्ट करते हैं वो क्या होती है? टेस्ट बड्स होती हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को फुलफिल करते हैं। दो आ टेस्ट बट कैन बी सेंसिटिव टू 2 और मोर बेसिक टेस्ट। वैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि एक टेस्ट बड आपकी एक ही चीज़ में स्पेशलाइज होती है, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अच्छा बताएंगे कि जीभ का कौन से पार्ट में क्या फील होता है, ये वाले 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 पार्ट में क्या फील होता है, ठीक। खट्टा नमकीन कहाँ पे क्या फील होता है हम बताया जा चुका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो होता है एक टेस्ट बड जो होती है स्पेशलाइज्ड होती है एक ही चीज़ के लिए। कहीं कहीं पे होता है कि 2 भी सेंस कर लेती है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा एक जीभ दिखा देते हैं जो आपसे नॉर्मली पूछेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए टॉन्सिल की जो बात की थी हमने कि टॉन्सिल वाला जो एरिया होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस की हमने बात की थी, जो आपका विंड पाइप को थोड़ा सा विंड पाइप का जो फ्लैप होती है वो एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है। और इसके अलावा पैलेट की बात की थी हमने, ठीक है। तो अभी जो पैलेट की बात कर रहे थे ना, पैलेट आपका जब जैसे नीचे जाते रहते हैं तो आप क्या क्या आता रहता है, पैलेट की बात की थी हमने। फिर उसके बाद फेरिंक्स की बात की थी। एपेक्स ऑफ टंग, टंग का सबसे आगे वाला पार्ट है, ये इसको बॉडी ऑफ टंग बोल देते हैं, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। इसको फोरमेन सीकम ऑफ टंग बोल देते हैं। तो इतना आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट वैसे होते हैं, तो ये आपसे टंग्स का इतना पूछेगा नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। सेंस ऑफ स्मेल की अगर बात करें, सेंस ऑफ स्मेल में आपका क्या आ जाता है? नोज आ जाती है, ठीक, चीज़ों को जहाँ से आप सूंघते हैं।
तो नोज सेंस ऑफ स्मेल इज द एबिलिटी टू परसीव केमिकल डिफ्यूजन ड्यूरिंग। तो डिफ्यूजिंग जो होता है, जो हवा में उड़ता है, जैसे आपकी अगरबत्ती तो आप कहीं पे लगाते हैं लेकिन उसकी धुआं जो हवा में उड़ता है वो आपके पास आता है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। तो नोज जो चीज़ों को सेंस करता है थ्रू डिफ्यूजिंग। इट इज अ वेल डेवलप्ड इन मैमल, जो आपके स्तनधारी उनमें ज़्यादा डेवलप होता है। ह्यूमन टू हु कैन डिस्टिंग्विश मेनी ऑडर, आपके जो इसमें इंसान भी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं ऑडर, जो बहुत ज़्यादा खुशबू जो आती है ना, उसमें चीज़ों को फ़र्क समझने का। ठीक है, कॉफ़ी का ये आपका टेस्ट होगा, कॉफ़ी का ये आपकी सुगंध होती है। ठीक है, ये आपकी गंदी सुगंध कौन सी होती है, अच्छी सुगंध कौन सी होती है, डिफरेंट आपके जो आपके सेंट्स आते हैं, शनेल का सेंट आता है, वो आप लोग फॉग का आता है, वो सब ओडोर्स होते हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के। लेकिन डॉग्स, कैट्स, रैट्स एंड रैबिट हैव वेरी डेवलप ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ये जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आपका सेंस ऑफ स्मेल की बात करो, तो इसका नाम जरूर आप ध्यान रखें, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर के नाम जरूर ध्यान रखें, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर इन लोगों में ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए कुत्ते और ये जानवर, बिल्ली लोग ज़्यादा दूर से चीज़ों को सूंघ लेते हैं। ठीक है, इंसान जितना नहीं सूंघ पाता, इसीलिए डॉग्स को किस लिए यूज किया जाता है, क्रिमिनल केस में देखते हैं ना, डॉग्स को यूज किया जाता है, स्निफर डॉग्स को, जो आपको ले जाए जाते हैं और पता किया जाता है कौन खूनी है, अगर मूवी देखते हो उसमें दिखाता है। तो ओल फैक्टरी रिसेप्टर इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा कुछ भूल भी जाएंगे सेंस ऑफ स्मेल में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ओल फैक्टरी रिसेप्टर जो ध्यान रखिएगा। द ओल फैक्टरी रिसेप्टर इज यूजफुल इन सर्च ऑफ फूड, सिलेक्शन ऑफ फूड, डिटेंशन ऑफ एनिमीज, प्रेज, प्रीडेटर्स एंड मेट्स। इस तरह के पहले चीज़ें यूज की जाती थी आपसे खाना को पता करने के लिए, एनिमी को पता करने के लिए, सब चीज़ें। नोज इज द ऑर्गन ऑफ ओल्फैक्टरी और स्मेल, नोज ऑर्गन है जो आपका स्मेल को पता करता है। देयर आर सम 100 मिलियन ओल्फैक्टरी सेल्स विच आर एक्चुअली बाइपोलर न्यूरॉन। सोचिए आपकी बॉडी में करीब 100 मिलियन करीब मतलब 1 करोड़ आपके ओल्फैक्टरी सेल्स पूरी बॉडी में डेवलप किए होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका नोज वाला पार्ट है। ठीक है, नोज के बारे में हमने पढ़ लिया पहले भी। ठीक है, ये आपकी नेसल कैविटी है। ठीक है, जब ये आपकी नेसल कैविटी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, ओल फैक्ट्री नर्व्स के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके बाद हमने बात की ओल फैक्ट्री बल्ब है, ओल फैक्ट्री ट्रैक्ट है। तो मेन आपको ओल फैक्ट्री ध्यान रखना है, इससे सब कुछ भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करेंगे सेंस ऑफ साउंड की। सेंस ऑफ साउंड आपका आता है ईयर। ठीक है, सेंस ऑफ साउंड मतलब कान, जिस चीज़ों को सुनते हैं। तो ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ऑर्गन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन 20 to 20,000 आपका 20 to 20,000 हर्ट्ज जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, इतने तक ह्यूमन जो सुन पाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे, रेंज क्या है ह्यूमन की। ठीक है, एन ईयर हैज 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आपके कान में भी 3 पार्ट होते हैं, एक तो एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक तो मिडिल बीच वाला होता है, एक इनर अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ द पिना। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड टेम्पेनम। ठीक है, 3 चीज से मिलकर एक्सटर्नल ईयर बना रहता है। जो आपको बोला जाएगा इंपॉर्टेंट उतना ही ध्यान रखेंगे, उसके अलावा सब आप भूल जाइएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में आपका पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल एंड टेम्पेनम। ठीक है, तो ये 3 चीज होती हैं। अगर हम बात करें पिना की, तो इट इज द फनल शेप्ड ओलर प्रोजेक्टिंग पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड बाय स्किन एंड हैविंग मसल नॉट फंक्शन ह्यूमन। इट इज मीन फॉर कलेक्टिंग साउंड वेव्स। तो आपका नॉर्मली पिना जो होता है, आपकी बॉडी कान में सबसे बाहर वाला जो पार्ट दिखता है ना, वो आपका पिना। भी दिखाएंगे आपको डायग्राम में भी, सबसे बाहर वाला जो पार्ट दिखता है वो क्या दिखता है, आपका पिना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा हाथ लगा के अगर फील करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का एक उठा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, उठा हुआ पोर्शन दिखाई देगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पिना बोलते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, इसका डायग्राम देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके इतने बहुत सारे पार्ट होते हैं, उतना आप हमें ध्यान नहीं रखना है, इसको पिना बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। हेलिक्स होता है, ठीक है, एंटी हेलिक्स होता है, ठीक है, कौनचा होता है, ऑडिटरी बुला होता है, ईयर कैनल होती है। ठीक है, ये देखिए आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये आपका मिडिल ईयर हो गया, ये आपका इनर ईयर लगभग हो गया। ठीक है, इसमें आपका टिम्पेनिक कैविटी जो होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेरियन ट्यूब जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोग स्टेरियन ट्यूब जरूर ध्यान रखिएगा, ये कान का पार्ट है, पूछ लेता है कौन सी ऑर्गन का पार्ट है, तो स्टेरियन ट्यूब आपका कान का पार्ट है। ठीक है, कोचलियर नर्व्स जो हो गई आपकी। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व हो गई, कोचलिया हो गई, सेमी सर्कुलर कैनल हो गई, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी जो होती है ह्यूमन बॉडी की, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी और फीमर सबसे बड़ी हड्डी। स्टेपीज जो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, और फीमर जो आपकी जान में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी। इंक्यूस, मेलियस, मसल, टेम्पोरल बोन, इतनी आपके कान पार्ट होते हैं। इतना आपसे पूछ रहे हैं, इसमें आपको स्टेरियन ट्यूब ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेरियन ट्यूब ध्यान रखेंगे आप, ये पूछ लेते हैं आपसे, स्टेपीज तो पूछता ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा पिना पूछ लेगा, तो ज़्यादा ध्यान इसमें रखना नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल की बात करें, ठीक है,
सबसे पहले हमने पिना की बात की, तो पिना का अपना कुछ यूज नहीं, सबसे बाहर जो पार्ट दिखता है वही है पिना। अब हम एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनल की थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल की, जिसको आप मेटस भी बोलते हैं, द कैनल इज ऑब्लिक एस शेप्ड होती है। कौन सी शेप होती है? एस शेप की होती है। इरेगुलर पैसेज फ्रॉम आउटसाइड टू द टिम्पनम। ठीक है, ये कहाँ जाती है? टिम्पनम में जाती है, तीसरा पार्ट जो होता है वहाँ जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस इज कवर्ड बाय स्किन हैविंग हेयर इन द आउटर पार्ट। देखिए कान में जो आपके बाल होते हैं वो आपका इसी में होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में होते हैं। ठीक है, एंड आपका सर्क्यूमियस और वैक्स ग्लैंड इन द इनर पार्ट। ठीक है, वैक्स ग्लैंड जो होती है, इससे आपका कान का जो वैक्स आ जाता है ना, जिसको खूंट आप लोग कहते हैं, इससे आप निकालते हैं कभी कान खोद के ना, तो वैक्स ग्लैंड जो होती है इसके इनर पार्ट में ही होती है। सिक्रेशन ऑफ सर्मियस ग्लैंड इज कॉल्ड द क्रीमम और ईयर वैक्स। ठीक है, तो आपका जो ईयर वैक्स निकलता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रूमेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रूमेन कहते हैं। और किससे निकलता है? क्रूमिनस ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है? इसके जब ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो इसमें हम आपको बात करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपको इतना ध्यान रखना है, तो जो आपका ईयर वैक्स जो होता है ना, वो सिक्रेशन ऑफ आपका जो होता है ना, सिक्रेशन ऑफ आपका क्रूमेन्स जो होती है, सेरुमिनस ग्लैंड जो होता है, सेरुमिनस जो ग्लैंड होती है वहाँ से निकलता है। ठीक है, आपका कौन सा ग्लैंड से निकलता है? सेरुमिनस ग्लैंड से निकलता है। जब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, हेयर एंड ईयर वैक्स ट्रैप डस्ट पार्टिकल है। तो ये हेयर भी आपके कान में है, वो भी जरूरी है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। ईयर जो जरूरी है वो भी आपका माइक्रोब्स, ठीक है, जो आपके माइक्रोबैक्टीरियल होते हैं उनको रोक लेता है। ईयर वैक्स ऑल्सो लुब्रिकेट द टेम्पनम। ईयर वैक्स और तीसरा काम क्या करता है? आपका टेम्पनम जो होता है, सबसे लास्ट पार्ट जो होता है एक्सटर्नल, उसको भी क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। बॉडी में हर चीज लुब्रिकेशन की जरूरत है, क्योंकि बॉडी इज टाइप ऑफ मशीन। टेम्पनम को ईयर ड्रम बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कान का पर्दा फट गया, तो वो कौन सा पार्ट है? ये टेम्पनम ही जो पार्ट है। ठीक है, टेम्पनम वो पार्ट है जो कान का पर्दा या ईयर ड्रम आप लोग बोलते हैं। इट इज एन ओवल ब्लूइश ग्रे टाइट स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग दैट लाइज एट द एंड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। टेम्पनम इज मेड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक्सटर्नल साइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड। तो इससे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखना है कि टेम्पनम जो होता है उसी को आप लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, और कान का जो पर्दा होता है, ठीक है, कान का जो पर्दा होता है वो आप लोग किसको बोलते हैं? टेम्पनम को बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मिडिल ईयर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बताया जाइएगा। इट हैज एन इरेगुलर एयर फिल्ड टिम्पैनिक कैविटी लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो इंक्लूड इनसाइड द टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल। टिम्पैनिक कैविटी लीड्स टू द स्टेनन ट्यूब। स्टेनन ट्यूब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछ लेता है आपसे। दैट ओपन्स इनटू फेरिंक्स, फेरिंक्स में खुलता है, और थ्रू ए वॉल्व ऑफ इक्विलाइज्ड एयर प्रेशर। ठीक है, जिससे आपका कान का प्रेशर, देखिएगा आप लोग कभी हवा में जाएंगे या हाइट पे जाएंगे ना, फ्लाइट से आप लोग ट्रैवल करेंगे तो कान में कुछ कुछ फील होता है। वो किसकी वजह से फील होता है? इसी वजह से फील होता है कि आपका टेम्पैनिक कैविटी जो है ना आपका, वो आपका स्टेचियन ट्यूब जो होती है, स्टेचियन ट्यूब जो होती है इसी से फील होता है आपको। स्टेचियन ट्यूब जो होती है वही आपका कान का जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेचियन ट्यूब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कान का पार्ट है, पूछ लिया जाता है। आ लिगामेंट सपोर्ट चेन ऑफ द थ्री बोन्स ऑन ईयर ऑसिकल्स ऑकर बिटवीन टिम्पनम एंड ओवल विंडोज। आउटर हैमर शेप्ड मेलियस जो कहते हैं, ठीक है, मिडिल एनविल कहते हैं, शेप्ड इनकस, एंड इनर स्टीरअप शेप्ड स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, तीन है इसमें, आपका स्टेपीज है आपका, ठीक है, इनकस है आपका, और मेलियस है आपका। ये पूछेगा नहीं, तो इसमें टोटल 3 हड्डियां पाई जाती हैं। द ईयर ऑसिकल्स आर मेंट फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज एम्पलीफाइंग वाइब्रेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईयर। तो मेन इसका काम मिडिल ईयर का क्या है कि जो भी आपका टेम्पनम या आपके कान के पर्दे से जो चीज वाइब्रेशन फील हो रही है उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, मतलब उसमें अगर इतना अभी वाइब्रेशन फील हो रहा है तो उस वाइब्रेशन को इतना कर देना जिससे आपको कान का आवाज सुनाई दे तेज। ठीक है, तो इसका मिडिल ईयर का काम सिर्फ इतना है, और मिडिल ईयर का ही पार्ट है आपका स्टेचियन ट्यूब। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ी सी हम बात कर लेंगे क्या इंटरनल ईयर की। तो इट इज एन इरेगुलर एंडोलिम्फ फील्ड ऑर्गन कॉल्ड मेम्ब्रेनियस, ठीक है, लेब्रिंथ बोलते हैं, डेट ऑकर इनसाइड आपका पेरिलिम्फ फील्ड बॉनी लेब्रिंथ। मेम्ब्रस लेब्रिंथ इज डिफरेंशियल इनटू 3 पार्ट्स। तो इससे आपका कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। वेस्टिब्यूल होता है, सेमी सर्कुलर कैनल होता है, कोचलियर डक्ट होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूलर कंसिस्ट ऑफ एपिथेल्मिक हैविंग सेंसर, ये पूछे कोचलियर डक्ट, ठीक है, कोचलियर बोन, ये कोर्टी। तो इसमें आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि क्या नाम रखेंगे कि किसका पार्ट है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कोचलियर डक्ट जो है कान का पार्ट है, कोचलिया भी कान का पार्ट है, कोर्टी भी कान का पार्ट है, और आपका कोचलियर बोन, ठीक है, ये आपका कान का पार्ट है। इतना आपको ध्यान रखना है, इससे आपसे कुछ पूछेगा नहीं। इसके बाद बात करें सेंस ऑफ साइट या आई की, आंख की,
चीजों को देख। तो ऑर्गन ऑफ साइट आर ए पेयर ऑफ आई लोब्ड इन आई सॉकेट और ऑर्बिट ऑफ स्कल हैविंग कुशन टू ऑफ फैट फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक। तो आंख जहां पे आपकी लगी रहती है स्कल में, वहां की बात कर रहा है। इच आई इज राउंडेड एंड कॉल्ड आई बॉल्स, दोनों आई को हम लोग आई बॉल्स कहते हैं। इट इज 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ज्यादा बड़ी नहीं होती, 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है। इट कैन मूव इन द ऑर्बिट बाय 6 स्ट्रैप, ठीक है, ये आपकी 6 स्ट्रैप में घूम सकती है। 6 स्ट्रैप शेप्ड ऑकुलर मसल्स में आपकी घूमती है, ठीक है, ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट का मतलब होता है ऐसे, तो ऐसे करके आपकी आंख टोटली घूम सकती है, शेप्ड ऑकुलर मसल में घूमती है। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड एंड टीयर ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये आपकी आईलिड्स जो होती हैं आंख के ऊपर और आपके टीयर ग्लैंड जिससे आपके आंसू आते हैं, ठीक है, आंसू भी आपका बहुत जरूरी है, इसलिए बोलते हैं कभी कभी रो लेना चाहिए, ठीक है। तो टीयर ग्लैंड्स जो होते हैं वो आप जो आपके आंसू निकालती है, ये भी एंडोक्राइन में हम लोग पढ़ेंगे, ग्लैंड्स ग्रंथि जितनी भी हम सब उसमें पढ़ेंगे। तो टीयर ग्लैंड्स और जो आईलिड्स हैं आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। आईब्रो आर सुपर ऑर्बिट आर्क्ड एमिनेंस बियरिंग ऑब्लिकली प्रोजेक्टेड हेयर, जो आईब्रो लड़कियां बनवाती हैं जो, ठीक है, आईब्रो का सेटिंग कराती हैं लड़कों में, सबसे ऊपर बाल, आंख के ऊपर जो बाल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं। दे कैन बी ब्रॉट डाउन टू प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम द डस्ट। ये क्या करते हैं, जो आपकी आंख के पास पास जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, या आपकी स्वेटिंग जो होती है, स्वेट मतलब पसीना जो आता है, या रेन पानी, बारिश का पानी आता है, उसको आप लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, या आंख के पास, आंख के अंदर नहीं जान देते। तो आईब्रो भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। आई के एनाटॉमिक थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा आप लोग ध्यान से बस देख लीजिए, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे देखिए, ये आपका इधर होता है क्या, लेंस, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, कॉर्निया, सबसे बाहर वाला पोर्शन क्या है, कॉर्निया। काला वाला जो पोर्शन है आपका क्या है, वो आपका है क्या, आपका प्यूपिल, ठीक है। इसके लिए लेंस हो गया, इसके जिसमें ये फिट है देखिए आइरिस, ये वाला एरिया, ठीक है, प्यूपिल के जस्ट नीचे वाला, ठीक है। कंजुंक्टिवा, जिनको कंजुंक्टिवा, ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एकदम कोने वाला देखिए, ठीक है, सबसे इधर वाला। स्क्लेरा, कंजुंक्टिवा तो ये सेम ही है, ठीक है। कॉर्निया देख लिया हमने। ऑप्टिकल डिस्क होती है आपकी पीछे, ऑप्टिकल नर्व भी आपकी पीछे, जो आपका वो बनता है ना, क्या कहते हैं, इमेज बनता है, वो सब इधर बनता है, ठीक है। कोरॉइड, रेटिना, देखिए इमेज जो बनता है आपका कहाँ बनता है, रेटिना में, तो यहाँ पे बनता है। मैकुला, ठीक है, अब सिलेरी बॉडी, विट्रस बॉडी, इंटीरियर चैम्बर, ये सब है थोड़ा सा आंख में, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आई लिड्स आर द पेयर ऑफ मूवेबल स्किन फोल्ड सपोर्टेड बाय स्टिफ कनेक्टिंग टिश्यू प्लेट्स विच लाई अबव द बिलो द आई, ठीक है, अबव एंड बिलो द आई। तो जैसे ही आप आंख को बंद करते हैं तो जो चीज आंख को कवर करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई लिड। लिड मिस होता है ढक्कन, तो आंख को कवर करने वाली ढक्कन कौन सी हो गई, आई लिड। तो आई लिड अ पेयर ऑफ मूवेबल स्किन, जैसे आप आंख चलाते हैं बंद करते हैं तो जो स्किन आती है ना वही आई लिड है। सपोर्टेड बाय स्टिफ कनेक्टिंग टिश्यू, जो आपको प्लेट्स विच लीड अबव एंड बिलो द आई एंड कवर द सेम एट इंटरवल बाय कमिंग टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ ब्लिंकिंग। जैसे आप ब्लिंक करते हैं तो वो भी आती है। क्लोजिंग ऑफ आई ड्यूरिंग स्लीप, जैसे आप सोते हैं या रेस्ट करते हैं, ठीक है। आई लिड्स बियर स्टिफ हेयर ऑन आई लैसेज, ठीक है, जिसपे आप लड़कियां भी क्या लगाती हैं, अब का ज़्यादा तो मुझे ही पता नहीं है, लेकिन आई लैसेज लगाती हैं, आई लैस पे कुछ लगाती हैं जिससे आपकी आई लैसेज जो होती है ऐसे 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 दिखती है लड़कियों की, तो आई लैसेज एट द एज, ठीक है, वो लोग लगाती हैं। देख के जो आपकी आंख के ऊपर जो बाल है, ठीक है, आंख के ऊपर मतलब जस्ट आंख बंद करने पे जो बाल मूव होता है उसको कहते हैं आई लैसेज, ठीक है। और आईब्रो सबसे ऊपर जो होता है, जैसे मूछ की तरह जो दिखता है ना सबसे ऊपर आंख के, वो आईब्रो होता है, ठीक है। दे आर लुब्रिकेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ मॉल, ठीक है, जो आंख लुब्रिकेट होती है वो किसके थ्रू होती है, मॉल के थ्रू, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन सी ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ मॉल। मार्जिन ऑफ आई लिड्स पोसेस आपका मेबोमियम और टार्सल ग्लैंड्स। द इनर सरफेस ऑफ आईलिड इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड आपका पल्पिब्रल कंजुंक्टिवा कहते हो, कंजुंक्टिवा वायरस बोलते हैं ना। तो आपका ये बोल रहा है कि जो आपका इनर सरफेस ऑफ द आईलिड है, आईलिड का जो इनर सरफेस अंदर वाला, इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको आपका पैल्पेब्रल कंजुंक्टिवा बोलते हैं। देखिए आपको दिखाया था ना यहाँ पे, देखिए ये आपका प्यूपिल था जो आपको मूव हो रहा था, इसके अंदर ही देखिए लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये वाला एरिया जो है आपका कंजुंक्टिवा दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा आइस के कंजुंक्टिवा, ठीक है। तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है। सिक्रेशन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड, ठीक है, हेल्प इन फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग एंड होल्डिंग टीयर्स ओवर द एक्सपोज पार्ट ऑफ आईबॉल्स, ठीक है। ये ग्लैंड इसके बारे में पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। स्मॉल रेड पैच ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ आई इज कॉल्ड प्लिका,
सेमी लूनरिस, ठीक है, जो आपके आंख के साइड में देखिएगा, ठीक है, आंख के साइड में अगर देखेंगे तो एक आपको छोटा सा रेडिश कलर दिखाई देगा, मतलब हर आइज के राइट आइज के लेफ्ट में और लेफ्ट आइज के राइट में देखिएगा, जिसपे आप लोग हाथ भी लगा सकते हैं, टच करेंगे तो एक उठा हुआ थोड़ा सा लाल कलर के पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है, जो इनर कॉर्नर, इसको हम लोग प्लिका सेमी ल्यूनस बोलते हैं, मे बी वेस्टिगल थर्ड आईलिड और, ठीक है, तो इसको मैं प्लिका किसको बोलते हैं, प्लिका किसका पार्ट है, प्लिका सेमी ल्यूनस आपका आंख का पार्ट है जो अंदर आपका इनर आई में रहता है। टीयर ग्लैंड, ठीक है, जिसको लैक्रिमल या लैक्रिमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो इसको टीयर ग्लैंड्स बोलते हैं, मेनली वे लैक्रिमल ग्लैंड्स ही होती है जिससे आपके आंसू आते हैं। इज एन आलमंड शेप्ड रेसमोज ग्लैंड्स लाइंग इन द अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिट दैट सिक्रेट वाटर फ्लूइड और टीयर हैविंग एंटी बैक्टीरियल लाइजोसोम्स, ठीक है, आपके जो आंसू होते हैं उसमें क्या क्या चीज होता है, देखिए पानी एक तो होता है, शुगर होता है, उसमें अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है। सोचिए ये सब चीज निकलेगी तो आपका बैक्टीरिया कहाँ पर सर्वाइव करेगा, इसीलिए क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। ये आपका आंसू से जिससे निकलता है उसको टीयर ग्लैंड या मेनली पूछता है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लैक्रिमल ग्लैंड पूछता है। इट इज poured over the exposed part of eyeball by 6 to 10 tear duct. The lacrimal secretion of tear moisten and clean the eyeballs and eyelid, provide protection from microbes and nourishing the cornea. Wall of eyeball has 3 concentric layer, जिसमें आपका fibrous tunic, यूविया और रेटिना, ठीक है, तो वॉल ऑफ आई जो होती है वो आपके 3 कंसेंट्रिक लेयर्स, 3 लेयर में होती है, ठीक है, जिसमें आपका फाइब्रस ट्यूनिक होता है, यूविया होता है और रेटिना होता है। आउट ऑफ 3 ओनली फाइब्रस ट्यूनिक इज कंप्लीट। आपकी कौन सी, ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो 3 जो होती है उसमें से कौन सी कंप्लीट होती है, तो फाइब्रस ट्यूनिक कंप्लीट होती है, उसके अलावा सारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फाइब्रस ट्यूनिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेटिना है, उसके बारे में बात करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस ट्यूनिक अगर बात करें, स्क्लेरोटिक, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई बॉल, आई बॉल का सबसे बाहर वाला पार्ट। द कोट इज मेड ऑफ द फाइब्रोलास्टिक कनेक्टिंग टिश्यूज, 5/6 of its opaque and bluish white, largely hidden but a part present in front as white eye, it is called sclera। जो आपके आंख में जो ब्लैक पोर्शन दिखता है वो प्यूपिल होता है, ठीक है, जो आपके आंख में ब्लैक पोर्शन दिखता है वो क्या होता है, वो आपका प्यूपिल होता है, ठीक है, और उसके जो छोटा सा काला काला दिखता है ना आंख में वो प्यूपिल होता है, और जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखता है, जैसे आपकी आई अगर देखो तो ऐसी होती है ना, इसमें फिर लेंस रहता है और बीच में ब्लैक कलर पोर्शन दिखता है, तो ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है वो होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है, ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है वो आपका होता है प्यूपिल, और जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन है ना वो आपका क्या होता है, स्क्लेरा होता है। ये देखिए स्क्लेरा, ठीक है, व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन है, ये पूरा व्हाइट कलर का जो पोर्शन है दिख रहा है सबसे ऊपर, ये मोटा वाला जो पोर्शन व्हाइट कलर में ना, वो आपका क्या है, स्क्लेरा। तो इसी की बात कर रहा है, तो ये आपका इसका फाइब्रस ट्यूनिक का ही पार्ट होता है, इसीलिए इसको बोला है कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब देखिए ना आप, यहाँ से स्टार्ट होके ये देखिए कहाँ तक आया है, पूरा आया है, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहा है कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखिए आपका रेटिना जो है यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, तो यही इसीलिए बोल रहा है इसको ये कंप्लीट पार्ट होता है, और ठीक है, और इसका नाम जो ध्यान रखिए, स्क्लेरा पूछ लेता है कि व्हाइट पार्ट आपकी आइज का क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है, इसको ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। Has blood vessels and provide attachment to the eye muscle. The front part 1/6 of the fibrous tunic is thicker, transparent, bulge out cornea, which is devoid of blood cells। तो आपका जो पोर्शन होता है, ठीक है, कॉर्निया के बाद इसमें आपका ब्लड नहीं जाता, 5/6 में ब्लड जाता है, इतना पूछेगा नहीं, इसमें आपको स्क्लेरा पूछेगा, ध्यान रखिएगा। कॉर्निया इज नोरिश्ड बाय एक्वियस ह्यूमर एंड पार्शियल बाय लैक्रिमल सिक्रेशन, ठीक है, तो आपका ह्यूमर और लैक्रिमल जिससे आपका आंसू निकलता है, उससे सिक्रेट जो होता है उससे आपका न्यूरिस्ट होती है, मतलब उसमें आपका जो भी चीजें पहुंचती है कॉर्निया में, इसके थ्रू पहुंचती है। कॉर्निया हैज एक्सपोर्ड स्क्लेरा इज कवर्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस एपिडर्मिस कॉल्ड कंजुक्टिवा, ठीक है, तो एपिडर्मिस समझ गया, बाहरी स्किन, तो एपिडर्मिस, तो एक मेम्ब्रेन होती है इसको कंजक्टिवा कहते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम लुब्रिकेशन, कॉर्निया एडमिट्स लाइट एंड हेल्प इन रफ फोकसिंग। कॉर्निया का जो काम होता है वो आपका लाइट को रिसीव करती है, और आपका फोकस कहाँ पे करवाना है वो काम कौन करता है, आपका कॉर्निया करता है, ठीक है। तो कॉर्निया इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ कॉर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूविया की बात कर लें, इसको आप कोरोइड भी बोलते हैं, यूविया की जब भी हम बात करते हैं इसको आप कोरोइड भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन भी देखिए आप, ठीक है, ये भी इतना में खत्म हो जा रहा है, ये व्हाइट वाला पोर्शन देखिए यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी जा रहा है ये, ठीक है, ये वाला खत्म हो जा रहा है। तो जब भी हम कोरोइड की बात करते हैं, ठीक है, कोरोइड की, तो इट इज अ मिडिल पिगमेंट एंड वेस्कुलर कोड विच डिफरेंशिएट टू 3, जिसमें कोरोइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिस होता है, ठीक है, आइरिस।
तो कोरॉइड जो होता है, इट लाइन्स द स्क्लेरा, स्क्लेरा मतलब व्हाइट पोर्शन के जो बाहर लाइनिंग होती है इसी की होती है। बिकॉज ऑफ इट्स पिगमेंट नेचर कोरॉइड प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, पिगमेंटेड नेचर होता है इसका। पिगमेंटेड मतलब इसमें क्या होता है, कलर होता है, जिसकी वजह से क्या कहता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। इट्स प्रोवाइड नरिशमेंट ऑक्सीजन टू रेटिना, नहीं पूछेगा। सिलेरी बॉडी, इट इज अ रिंग शेप्ड थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑकरिंग एट द जंक्शन ऑफ द कोरॉइड एंड आइरिस। इस एपिथेल्मिक रिसिक्रेशन एक्वियस ह्यूमर, नहीं पूछेगा सिलेरी बॉडी। आइरिस, आइरिस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। इट इज अ ओपेक मस्कुलर पिगमेंट एंड परफोरेटेड diaphragm having radial and circular smooth muscle which are operated by sympathetic and parasympathetic nerve respectively। ठीक है, आप अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइए हमने कहाँ पढ़ा था ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, कहाँ पढ़ा था, किसका पार्ट होता है। ठीक है, कौन से नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द आइरिस प्रोवाइड कलर टू आइज। ठीक है, आइरिस का काम क्या होता है, जो आइस को कलर मिलते हैं ना, वो कहाँ से मिलते हैं, इसी से। इट कैन बी ब्लू ओनली एट द बैक, ग्रे ब्राउन डार्क लाइट पे, और ब्लैक डिपेंडिंग अपॉन द लेयर हैविंग पिगमेंट। द सेंटर परफोरेशन ऑफ आइरिस कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस का ही पार्ट क्या है आपका, प्यूपिल, जो आपका ब्लैक वाला है ना, ये देखिए, ये है आपका आइरिस है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका आइरिस है, इसका सेंटर वाला देखिए जो पार्ट है, दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं प्यूपिल। तो जो आंख में कलर जो आता है ना, वो किसकी वजह से आता है, आइरिस की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें लेंस में। ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाई कॉन्वेक्स, ये ध्यान रखिएगा कौन सा स्ट्रक्चर, बाई कॉन्केव दे देगा, लेकिन ये बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। विच इज सस्पेंडेड इन द कैविटी ऑफ आई बॉल बिहाइंड द प्यूपिल बाय मीन्स ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट। लेंस इज मेड ऑफ लेयर ऑफ नॉन न्यूक्लिएटेड elongated सेल एयर इंटरसेलुलर प्रोटीन। इट इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड लेंस कैप्सूल्स को कहते हैं। द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस इज स्लाइटली मोर ऑन द बैक एज कंपेयर टू द फ्रंट। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी का मतलब कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, तो ये पीछे ज़्यादा इसका कॉन्वेक्स होता है और इन कंपेयर टू फ्रंट में। ठीक है, तो लेंस जो होता है वो आपका बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर का होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैविटी ऑन आई बॉल, लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट डिवाइड द कैविटी ऑफ आई बॉल इनटू anterior aqueous chamber and posterior vitreous chamber. Aqueous chamber is filled with clear watery fluid or aqueous humor secreted by ciliary body. It nourishes lens and cornea. Aqueous humor also maintains shape and pressure in the front part of eye. The posterior vitreous chamber between the lens and posterior part of eyeball contain a non-replaceable jelly-like transparent substance called vitreous humor vitreous body. ये आपसे पूछेगा नहीं, इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विट्रियस चैम्बर कंटेन द लिम्फोटिक हाइलोलाइट कैनल फ्रॉम लेंस टू ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ कोई भी आंख में, जहाँ कोई भी इमेज नहीं बनती। ठीक है, जहाँ पे कोई भी इमेज, जब आदमी अंधा हो जाता है, कोई बीमारी होती है ना, तो आपको वही होता है कि इमेज जो आती है आपकी ब्लाइंड स्पॉट में बन जाती है। ब्लाइंड स्पॉट में अगर इमेज बन रही है तो आपको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेटिना की, जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंख में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है आपका लेंस, प्यूपिल, आइरिस और रेटिना ही होता है। तो इसके बारे में हम बात करें रेटिना में, इट इज द डेलिकेटेड इनर नॉन वेस्कुलर लाइट सेंसिटिव कोट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। इट इज सेंसरी एंड डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर पिगमेंट पार्ट एंड इनर नर्व पार्ट। द पिगमेंटेड पार्ट इज मेड ऑफ cuboidal cells with dark brown granules and fringe-like protoplasmic process. It continues beyond or is serrata. The inner nervous part is transparent and made of 3 layers. इसमें outer photosensitive layer होती है, जिसको visual फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, जिसको आपका रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स किसका पार्ट है, रेटिना का पार्ट है। ठीक है, रॉड एंड कोन्स के बारे में हम बात करेंगे, आपको रॉड एंड कोन्स की बीमारी होने से कौन सा होता है। ठीक है, तो रॉड और कोन्स जो होते हैं ना, वो आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर जो होती है, जिसको आप लोग विजुअल फोटो रिसेप्टर का ही, क्योंकि ये फोटो रिसेप्टर का ही पार्ट है आँख, तो इसकी फोटो सेंसिटिव आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर होती है। इसमें आपका रॉड्स ऑन कोन्स होता है, मिडिल लेयर ऑफ बाइपोलर नर्व सेल और इनर लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स दैट फॉर्म नर्व फाइबर। द एरिया ऑफ रेटिना वेयर ऑप्टिकल नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंटर एंड लीव द आई बॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, जिसको ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जिसके हम बात करता, तो वो रेटिना का वह पार्ट जहां पे ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल इंटर होते हैं और निकल जाते हैं, घुसते हैं निकल जाते हैं, उनको हम लोग आई बॉल, उनको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। एज इट डिज नॉट कंटेन विजुअल सेल्स, इसमें कोई विजुअल सेल्स नहीं होते, इसमें कोई कोन नहीं होता, इसलिए चीजें इसमें दिखती नहीं है। एन एरिया लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट इज द स्पॉट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड येलो एरिया और मैस्कुलर लुटिया।
A depression in the yellow area is called a yellow spot, or fovea center. It lies on the optical axis, has maximum density of cone cells and form the sharper vision. तो आपका आंख का सबसे शार्पर एरिया जो होता है वो आपका येलो एरिया होता है, ठीक है। सबसे आंख का सबसे शार्प एरिया जो होता है वो येलो आई होता है, येलो एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें रॉड और सेल्स की, जो बात कर रहे थे, तो रॉड सेल्स है ना आउटर पिगमेंट पार्ट drawn out as a rod. The inner end contains a nucleus. The pigment present in rod cells is called visual purple और rhodopsin. ध्यान रखिएगा, rhodopsin पूछ लेता है आपसे, ठीक है। रॉड के बारे में जब भी बात करेगा, आई में जो रॉड होती है तो उस एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो रॉड सेल हैज एन आउटर पिगमेंट पार्ट ड्रॉन आउट एज ए रॉड, जो रॉड जैसा दिखता है आपका। द इनर एंड कंटेन्स ए न्यूक्लियस। द पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड सेल्स, जो आपका पिगमेंट मतलब कलर जो होगा वो जो प्रेजेंट होगा किसकी वजह से होगा, रोडोप्सिन की वजह से। इट इज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन ए, ठीक है, जिसकी कमी से आपको रतौंधी होता है। तो यही रतौंधी किसकी वजह से होता है, जो आपका रॉड होते हैं ना, ये रॉड अगर सही से काम नहीं करे, इमेज इसमें नहीं बनना है, तो रॉड्स प्रोड्यूस ए ब्लड ग्रे व्हाइट इमेज इन डिम लाइट, ठीक है। देखिए रॉड्स क्या करते हैं, रॉड्स प्रोड्यूस ए ब्लड ग्रे व्हाइट इमेज इन डिम लाइट। डिम लाइट रतौंधी क्या होता है, आपको कम रात में या हल्की रोशनी में चीजें नहीं दिखाई देती, तो वही होता है कि रॉड क्या करने लगती है, ब्लड मतलब साफ नहीं, छवि नहीं, थोड़ा धुंधली टाइप की ग्रे व्हाइट इमेज बनाने लगती है। इन ट्विलाइट ए कलर्ड फ्लावर विल अपीयर ओनली ब्लैक ड्यू टू द रॉड मेडिएटेड विजन। रोडोप्सिन इज ब्लीच्ड इन स्ट्रॉन्ग लाइट बट इज रिफॉर्म्ड इन डिम लाइट विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए, ठीक है। रोडोप्सिन जो होती है वो ब्लीच्ड मतलब व्हाइट होती है टोटली स्ट्रॉन्ग लाइट में, बट इज रिफॉर्म्ड, बट डिम लाइट में क्या रिफॉर्म किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से, इसलिए विटामिन ए आप लोगों को खाना चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, नो विजन इन डिम लाइट बिकॉज ऑफ द लिटर रोडोप्सिन। तो अगर आपके सेल्स में रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, जो आपका रॉड है ना, रॉड में एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट वाला एक केमिकल ही मान लीजिए, ठीक है, उसको हम लोग रोडोप्सिन बोलते हैं। अगर रोडोप्सिन की कमी हो गई तो आपको चीजें क्या होंगी, दिखाई नहीं देंगी। लिटिल रोडोप्सिन की वजह से विटामिन, ध्यान रखिएगा, कभी विटामिन ए भी पूछ सकता है या आपका रोडोप्सिन की कमी भी पूछ सकता है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोन की, तो हैज ए कोनिकल आउटर पिगमेंट पार्ट ऑफ द ब्रांच्ड इनर पार्ट। द पिगमेंट इज नोन एज विजुअल वायलेट और आयोडोप्सिन। देखिए इसमें विजुअल पर्पल बोल रहा है, इसमें विजुअल वॉयलेट बोल रहा है, दोनों जो अलग अलग कलर। विजुअल पर्पल बोल रहा है रॉड को, पर्पल बोल रहा है रॉड को, ठीक है। और कौन किसको बोल रहा है, वॉयलेट को, ठीक है। वॉयलेट को क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, और इसको आयोडोस्पिन भी बोलते हैं, ठीक है, आयोडोस्पिन भी इसको बोलते हैं, और इसको रोडोप्सिन बोलते थे। इट इज एक्चुअली ऑफ 3 टाइप कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 बेसिक कलर। ग्रीन सेंसिटिव होता है, क्लोरेबल होता है, ब्लू सेंसिटिव जिसको साइनोलेबल, और रेड सेंसिटिव होता है। कौन सेल प्रोड्यूस शार्प कलर्ड इमेज इज ब्राइट लाइट, ठीक है। कलर जो आपका बॉडी में जो आपके कलर जो आपके आंख में आता है वो कौन सेल की वजह से आते हैं, ठीक है। तो कौन क्या प्रोड्यूस करता है, शार्प मतलब साफ दिखना, कलर्ड इमेज, ठीक है, ब्राइट लाइट में जो प्रोड्यूस करता है कौन सेल की वजह से, और नाइट में जो होता है वो रोडोप्सिन की वजह से। इसलिए आपका जब आपकी विटामिन ए की कमी हो रतौंधी हो जाता है तो आपकी बॉडी में रोडोप्सिन की, आइज में जो होता है रोडोप्सिन की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली चीज तो इमेज जो बनती है रॉड सेल की वजह से बनती है, जो कलर आता है वो कौन की वजह से आता है, ठीक है। इसको विजुअल वॉयलेट भी बोलते हैं और इसको रॉड को विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट देखिए आपका कहाँ होता है इसका, अगर देखिए आपका नॉर्मली इमेज बनना चाहिए यहाँ पे, इस एरिया पे, ठीक है, बट किसी वजह से इमेज यहाँ बनने लगे तो आपको आंख में कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आंख में ब्लाइंड बोल देते हैं क्योंकि नाम इसका ब्लाइंड है। यहाँ इमेज बनेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। कौन सेल देखिए कैसे होते हैं, कौन देखिए ये होती है आंख में रॉड टाइप होती है, और ये कोन टाइप होता है, ये रॉड टाइप होती है, ये कोन टाइप, ये रॉड टाइप, ये कोन टाइप, ऐसे करके होता है आंख, ठीक है। तो कौन सेल की वजह से क्या होता है, कलर, सी से है, ध्यान रख लीजिए, सी से तो कलर आता है। रॉड सेल की वजह से इमेज, रॉड लंबी होती है तो इमेज भी कैसी बनती है, ऐसी बनती है ना, तो रॉड सेल की वजह इमेज। रॉड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल, और इसको विजुअल वायलेट, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों एमपीपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हमारा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से एमपीपीएससी ने अपने पैटर्न चेंज किया, एग्जाम को जो पैटर्न को टफ किया है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर आप सही वीडियोज़ को नहीं देखते या सही पैटर्न को फॉलो नहीं करते, सही सिलेबस को फॉलो नहीं करते, सही आपका रिसोर्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।